चलो जी, लास्ट क्लास में अपन बेटा क्या पढ़े थे? अपन नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ने वाले थे। अपन ने सेल पोटेंशियल पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था बेटा? सेल पोटेंशियल। तो हेडिंग लगाओ बेटा। ठीक है, इसको कौन छेड़ देता है? इसको अब जब भाई बात है नहीं, जो बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है बेटा, ध्यान समझो। जो बेटा ध्यान से कि भाई हमें जो अपन ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था वो क्या पढ़ा था बेटा? स्टैंडर्ड पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? अब बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन हमें बताती है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन विद ए सेल पोटेंशियल, कि टेम्परेचर के साथ में कैसे सेल पोटेंशियल चेंज होता है। तो लिखो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ कंसंट्रेशन, विथ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कि टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ आपका सेल पोटेंशियल कैसे बदल रहा है। क्लियर है? तो देखो बड़ा ध्यान से, हमें पता है कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। यही था बेटा। और हमें पता है डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? माइनस एन एफ ई के। ये किसके इक्वल है? माइनस एन एफ ई नोट के प्लस आर टी एल एन ए क्यू। तो बेटा ई किसके इक्वल आ जाएगा? ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ से डिवाइड कर दिया एल एन क्यू। तो क्यू क्या है बेटा? रिएक्शन क्यूसेंट। क्या है बेटा? रिएक्शन है, रिएक्शन क्यूसेंट। जैसे हमारे जिंक सॉलिड है वो रिएक्ट करता है कॉपर 2 प्लस एक्वस से और फॉर्म करता है बेटा Zn2 प्लस एक्वस प्लस यू सॉलिड। तो बेटा रिएक्शन क्यूसेंट क्यू किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? जिंक 2 प्लस प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन ए रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। और ये सॉलिड है और सॉलिड की कंसेंट्रेशन हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था 1 मान के छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? और इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? नर्नेस्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें बताती है कि कैसे टेम्परेचर और क्यू तो कंसेंट्रेशन डिपेंडेंट है ही, तो कैसे टेम्परेचर और कंसेंट्रेशन के साथ मेरा ई बढ़ता है या घटता है। ई नोट तो वैसे भी ये तो स्टैंडर्ड है, तो क्या है? स्टैंडर्ड। तो अब देखो बेटा जरूरी नहीं कि टेम्परेचर बढ़ने पे ये घटे ही, क्योंकि अगर क्यू की वैल्यू 10 की पावर -1 तो -1 आगे आगे प्लस 1 हो जाएगा, तब बढ़ेगा, तब बढ़ेगा। और अगर मान लो क्यू आपका आपने क्या रखा? पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, तब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? घटेगा। और एल एन क्यू की वैल्यू कैसी आई बेटा? नेगेटिव आई। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? अब बेटा हमें जनरली क्या होता है? 298 केल्विन पे काम करना होता है। कितने पे काम करना होता है? और जब मैं 298 केल्विन लूंगा तो बेटा जी देखो, ये आर, ये टी और ये एफ, ये तो कांस्टेंट हुए बेटा। तो हमारी इक्वेशन क्या निकल के आई बेटा? E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन एल एन क्यू, सॉरी एल एन क्यू नहीं लॉग क्यू। ये तब वैलिड है जब यहाँ लॉग हो। क्या हो बेटा? मतलब मैं एक सेकंड इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। ये तो लिख लिया नीचे वाला, आ जाओ बेटा। इसको ऐसे है बेटा, E इक्वल टू, इसको वैसे लिख सकता हूँ ई नोट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। और इस सारे की वैल्यू है बेटा वो एल एन की नहीं, इस सारे की वैल्यू क्या है? 0.059। ये है बेटा 298 केल्विन पे कितने वैलिड है? हम इसको स्पीडली ऐसे लिख देते हैं, E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। ये अपनी इक्वेशन है, ये अपनी क्या है बेटा? इक्वेशन। आगे बात समझ में? इसे नोट डाउन कर लो फिर अपन क्वेश्चन करते हैं।
हो गया बेटा? तो एक क्वेश्चन लिखो, जेड सॉलिड से कन्वर्ट होता है Zn2 प्लस 0.01 साल्ट ब्रिज, Ag प्लस 0.001 से कन्वर्ट होता है Ag सॉलिड। आपको गिवन है ई नोट Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.76 वोल्ट, ई नोट Ag प्लस से Ag गिवन है बेटा आपको 0.80 वोल्ट। ये हमें गिवन है बेटा, हमारी बात में। अगर हमें ये गिवन है तो हमें इनका क्या करना है बेटा? सिंपल सी कहानी है कि सर हमें हमें क्या निकालना है? ई नोट सेल निकालना है। अब सबसे पहला काम है ई नोट सेल निकालना। तो ई नोट सेल किसके इक्वल होगा बेटा? कैथोड माइनस एनोड। लेकिन दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। तो देखो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है क्या? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए ना? क्या दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है? कि सर दोनों का रिडक्शन ही है तो कोई टेंशन नहीं है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो कैथोड, और कैथोड माइनस है एनोड। तो अपने को पता है कैथोड कौन है बेटा? Ag। तो 0.80 वोल्ट माइनस माइनस 0.67 है वोल्ट, सम हो गया कितना आ जाएगा बेटा? 1.56 वोल्ट। अब मुझे पता है ई सेल इक्वल टू क्या हो गया बेटा? ई नोट सेल 1.56 माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। अब मुझे क्यू और एन की वैल्यू पता करनी है। तो बेटा मेरे पास होनी चाहिए फुल सेल रिएक्शन। क्या होनी चाहिए बेटा? तो मुझे पता है वो एनोड की रिएक्शन है, जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ है? जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में, और Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हुआ है? Ag में। अब कई बार बेटा यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि जो अपन इसको रिएक्टेंट बोल देते हैं, इसको प्रोडक्ट बोल देते हैं Ag के अंदर ना। इसको फिर प्रोडक्ट किसको बोल देते हो? Ag प्लस को। और जिंक 2 प्लस को क्या बोल देते हो? रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको दिखता भी यहाँ पे देखो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जिंक सॉलिड रिएक्ट करता है 2Ag प्लस से और फॉर्म करता है बेटा Zn2 प्लस और 2Ag। तो देखो जो हमें प्रोडक्ट दिख रहा था वो तो कौन है? और ये हमारा कौन है? प्रोडक्ट। तो बड़ा फुल सेल रिएक्शन लिख लेनी चाहिए। रीजन क्या होता है? एक तो देखो उससे आपको n की क्लियर वैल्यू पता लगती है। n कितना किसी से पूछ लो 2 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आपको उसकी Ag की पावर भी पता लगती है कि पावर कितनी है, 2 है कि 3 है। दूसरा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्लियर पिक्चर क्लियर आती है। तो हमें पता चल गया ई सेल इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1.56 माइनस 0.06। एन की वैल्यू कितनी है? 2। जिंक से जिंक 2 प्लस में गया 2 का चेंज, Ag प्लस से Ag में गया 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 Ag प्लस के लिए 2 का चेंज, टोटल चेंज होता है। लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है? जिंक 2 प्लस, अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। और इससे हमें क्या आ जाएगा? ई सेल। क्या आ जाएगा बेटा? ई सेल। कितना डिग्री पर आया? 298 केल्विन पे। ये चीज समझ में आई बेटा? उतार लो बेटा इसे। चलिए आगे बेटा। चलो जी, देख लिया बेटा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कि अपने पास था बेटा Cu सॉलिड। क्या था बेटा? ये कन्वर्ट हुआ बेटा Cu2 प्लस 0.001, Au प्लस 3, ये है बेटा 0.0001 कन्वर्ट हुआ Au सॉलिड में। हमें गिवन है ई नोट Cu2 प्लस से Cu 0.30 वोल्ट, तो 0.34 वोल्ट, ई नोट Au प्लस से Au प्लस 3 से Au में गिवन है बेटा मेरे को प्लस 1.40 वोल्ट। तो मुझे यहाँ से एक चीज तो पता चल गया कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। कि सर अगर दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है ना,
तो सिंपल सा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वही कैथोड, तो कैथोड कौन हुआ Au, तो बेटा ई नोट सेल क्या आ गया कैथोड माइनस एनोड, तो क्या आएगा 1.40 वोल्ट माइनस 0.34 कितना आ जाएगा 1.06 वोल्ट। अब मुझे पता है कि Cu का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो Cu सॉलिड किस में गया है बेटा Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में, और Au प्लस 3 का रिडक्शन हुआ है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेके किस में गया है Au सॉलिड में, क्योंकि मुझे शेयर रिएक्शन साफ साफ पता लगता है। लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका वो 2 से। जैसे ऐसा करेंगे तो क्या आएगा 3Cu सॉलिड प्लस 2Au, 3 प्लस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे 3Cu2 प्लस प्लस 2Au सॉलिड। अब तो बेटा यहाँ पे सिंपल सी कहानी क्या दिखती है कि देखो अगर हम फुल सेल रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो हमें करेक्ट वैल्यू नहीं पता लगेंगी, गलती होने के चांस, और ऊपर से बेटा एन की वैल्यू पता नहीं लगेंगी। अगर आप एन देखोगे यहाँ से तो एन कितना आएगा बेटा 6, जबकि यहाँ से अपन जनरली पता नहीं कर पाएंगे, हमें क्या लग जाएगा इसका 3 होगा इसका 2 होगा, कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ से एकदम एक मिनट का काम है, एन कितना आएगा 6, और एन पता लग गया, साथ में क्यू भी पता लग गया, तो हम क्या लिखेंगे बेटा E इक्वल टू ई नोट सेल कितना है 1.06 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 6 लॉग प्रोडक्ट कौन है बेटा Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस की कंसेंट्रेशन उसकी जड़ में लिखी हुई है कितनी है 10 की पावर -3, -3 का क्यूब आएगा क्योंकि पावर में 3 है, प्लस Au प्लस 3, कौन सी नहीं, हाँ उसमें भी गिवन थे वैसे सेम था, मैंने तो लिखा नहीं था उसमें। Au प्लस 3 कितने गिवन है 10 की पावर -4 का स्क्वायर। अरे बात में भाई जड़ में दी होती है कंसंट्रेशन, कहाँ गिवन होती है जड़ में, कंसंट्रेशन उठा के क्यू लिख दो सीधा ही, पिछली बार तो मैंने क्यू की फॉर्म में लिख के छोड़ दिया था, अब की बार आगे तक कर दिया समझ में आ गया, उतारो बेटा से। चलो जी हाँ हाँ अब देखो बेटा ध्यान से आप छोड़ो, अरे बस हेडिंग लगाओ बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। जो बेटा ध्यान से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या, ध्यान समझो कि हमने क्या किया बेटा कि एक HCl का सॉल्यूशन लिया, किसका सॉल्यूशन लिया बेटा HCl का क्या लिया सॉल्यूशन, उसमें अपन ने क्या किया कि एक ट्यूब लगाई बेटा, क्या लगाई बेटा एक ट्यूब, और उस ट्यूब में इधर से हाइड्रोजन गैस को फिल आउट किया, किसको फिल आउट किया किसी प्रेशर पी पे, किसी प्रेशर पी पे। अब बेटा हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड तो नहीं बन सकता ना, तो हमने क्या किया बेटा इसकी एक वायरिंग कर दी, और यहाँ पे हमने क्या किया एक प्लेट लगा दी जिसको हम बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक, क्या बोलते हैं ब्लैक, और इसको वायर से कनेक्ट कर दिया। इस ब्लैक इसका नाम है बेटा प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है बेटा, प्लेटिनम की एक प्लेट होती है जिसपे चारकोल की कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग होती है, अब चारकोल क्या होता है बेटा किसी भी गैस को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, किसी भी गैस को क्या करता है बेटा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, इसलिए चारकोल की कोटिंग होती है, और चारकोल की कोटिंग होती है तो ब्लैक कलर की दिखती है, इसलिए नाम क्या रख दिया प्लेटिनम है ब्लैक, बाकी इसका कोई रोल है नहीं है। तो प्लेटिनम क्या है ब्लैक क्या है चारकोल कोटेड प्लेटिनम प्लेट, क्लियर है। इसमें क्या करते हैं बेटा अपन सॉल्यूशन भरते हैं, क्या भरते हैं बेटा सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन भरते हैं बेटा HCl का, किसका सॉल्यूशन भरते हैं HCl का सॉल्यूशन भरा होता है, और वहां से हाइड्रोजन गैस आती है। अब अगर इसको मैंने एनोड पे लगाया तो एनोड पे क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका करें H प्लस का कि H2 का, H2 का, क्योंकि H प्लस तो पहले से ही ऑक्सीडाइज है, तो H2 का ऑक्सीडेशन कराओगे तो वो कन्वर्ट होता है बेटा 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में, ये तो एनोड हो गया। अगर आप इसे कैथोड की तरह यूज करो तो H अब रिडक्शन होगा, रिडक्शन किसका होगा H प्लस का, तो क्या करेंगे बेटा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें जाएंगे H2 गैस में,
इसको बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसे हम गैस इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गैस इलेक्ट्रोड। कि सर फिर रिएक्शन तो प्लेटिनम की हुई ना, जो प्लेटिनम की नहीं हो पाती, रीजन क्या है कि जैसे मेरे पास ये इलेक्ट्रोड है, इस पे हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करवा दिया इसकी सरफेस पे। अगर इसके मतलब मैंने प्लेट ये सीधा दिखा दी, मैंने इस पे किसका एक ऐसे हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करा दिया। अब अगर रिएक्शन होनी आएगी तो बेटा अंदर जो आपकी प्लेट है उससे रिएक्शन हो रही है कि हाइड्रोजन से रिएक्शन होगी? ये आपकी प्लेट है, किससे रिएक्शन हो रही है बेटा? हाइड्रोजन से। क्या बात समझ में आई बेटा? क्योंकि सरफेस पे तो वही खड़ा है, तो किससे रिएक्शन होती है? हाइड्रोजन से। आगे बात समझ में? ये उतारो, हेडिंग लगाओ SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उतारो से। बड़ा ध्यान से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? ध्यान समझते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। ध्यान से कुछ नहीं, छोटी सी बात बोलनी है कि जब हमारी पास कंसेंट्रेशन कितना हो बेटा? 1 मोलर। कंसेंट्रेशन कितनी हो? 1 मोलर। प्रेशर कितना हो बेटा? 1 बार। प्रेशर कितना हो? 1 बार। और टेम्परेचर कितना हो बेटा? 298 केल्विन। उस टाइम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नाम क्या रख दिया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो लिखो व्हेन कंसेंट्रेशन इज 1 मोलर, when concentration is a 1 molar, when concentration is a 1 molar, temperature is, when concentration is a 1 molar, temperature is a 298 Kelvin and pressure is 1 bar, then hydrogen electrode known as standard hydrogen electrode. Then hydrogen electrode known as standard hydrogen electrode. स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है बेटा, उसके जो ई नोट H प्लस से H2, ये कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन। और उसका ई नोट स्टैंडर्ड की बात है, बाकी नहीं, दोनों क्या होते हैं? 0। ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हमने सारे के सारे इसी से निकाले हैं। इसको रेफरेंस लेते हुए बाकियों का क्या निकाला है बेटा? पोटेंशियल निकाला है। इसको 0 मान लिया, 0 से ज्यादा या 0 से कम। आप देखा इसको 0 लिया हुआ है तो लिख लेना, we used SHE as a reference electrode. अभी हम थोड़ी देर बाद एक और पढ़े कैलोमल, उसको भी रेफरेंस लेते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में कैलोमल को रेफरेंस लेते हुए नहीं है कुछ भी। हाँ वैल्यू बदल जाती है, उसकी भी 0 मान लेते हैं, पर उसके रेफरेंस में अलग आएगी, लेकिन उसको अपन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में रेफरेंस नहीं लेते, उसको किसी और जगह रेफरेंस लेते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सबके सब हाइड्रोजन रेफरेंस लेते लिया है। अब देखो बेटा, मैंने क्या किया कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन है और जिंक की रोड है। किसकी रोड है बेटा? और इस जिंक के रोड को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी SHE से। किससे कनेक्ट कर दिया? तो आप मुझे इसका सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन लिख के दिखाइए। इसी तरह से मैंने फिर से लिखा है, कंटेनर है जिसमें CuSO4 है, कॉपर की रोड है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसी SHE से। तो आप इसका भी मुझे सेल रिएक्शन लिख के दिखाइए स्पीडली। तो जो बेटा ध्यान से, पहले वाले के लिए क्या हुआ कि बेटा मुझे पता है कि SHE में हाइड्रोजन है जबकि जिंक है, तो जिंक और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन नीचे, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन। मतलब एनोड कौन होगा? जिंक। एनोड कौन होगा? तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी बेटा? जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में। कैथोड कौन होगा बेटा? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो H प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएंगे? H2 गैस में। अगर मैं इसकी फुल सेल रिएक्शन लिखूं तो वो तुम लिख ही दोगे, दोनों को जोड़ के तो लिखना है, टोटल इलेक्ट्रॉन दिखने नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि बेटा जो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें अपन क्या करते हैं, पहले एनोड का रोना फिर कैथोड का। तो एनोड का रोना क्या है? जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा? Zn2 प्लस में, ऐसी कंसेंट्रेशन C1 पे। फिर क्या होगा बेटा? H प्लस, H प्लस किस में कन्वर्ट होगा?
H2 गैस में। अब ये स्टैंडर्ड है तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 मोलर, क्लियर है। और H2 गैस का प्रेशर कितना होगा 1 बार। अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लेटिनम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्लेटिनम। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तभी है जब वो प्लेटिनम के सारे, तो मतलब इसके बुढ़ापे की सारी ये लकड़ी यही है बेटा, तो इसके साथ में प्लेटिनम इसके साथ में। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एनोड कौन है बेटा, कॉपर, क्योंकि कॉपर और हाइड्रोजन में से नीचे कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऊपर है बेटा, हाइड्रोजन एनोड और कॉपर है कैथोड। तो एनोड कौन होगा बेटा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन होगा एसएचई में, तो H2 का ऑक्सीडेशन होगा किसमें बेटा, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में। और कैथोड पे क्या होता है बेटा, तो किसका होगा Cu2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, Cu। अगर मैं इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूं तो बेटा पहले तो अपना काम कर दो, H2 किसमें गया बेटा, H प्लस में, साल Cu2 प्लस किसमें गया, Cu सॉलिड में। और इसकी क्या है, बुढ़ापे की लकड़ी कौन है, प्लेटिनम। अब ये तो अपने याद करने के लिए समझ लिया, इसका वैसे रियलिटी में मीन होता है। क्या होता है बेटा, मीन। अगर प्लेटिनम आपकी राइट हैंड मोस्ट पर है, इसका मतलब रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है बेटा, सबसे लास्ट में लिखा है तो रिडक्शन, और अगर आपके सबसे लेफ्ट हैंड एंड पे लिखा है तो मतलब वो क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन, जो उसके आगे लिखा हुआ उसका, क्लियर है। हाँ उसका ही, अगर प्लेटिनम है उसके इधर लिखा है, प्लेटिनम मतलब सेल के बाद में लिखा है तो मतलब उस वाले सेल का क्या हुआ है, रिडक्शन। और सेल से पहले लिखा है मतलब उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। उस वाले एंड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ये इसका मीन ऑफ होता है। बाकी तो अपन याद करने के लिए लिख देते हैं कि हाइड्रोजन के बाद बीच में नहीं लगानी है, आप अपना लिख लो, फिर हमें पता है हाइड्रोजन किसके साथ जानी है उसके हिसाब से लगा दो, क्लियर। बीच में नहीं कि H प्लस प्लेटिनम H2 ऐसे नहीं लिखना है। आगे बात समझ में। अब तो अपने अभी तक जितने सेल पड़े ना उनमें आपने एक चीज देखी थी कि मैं कंसंट्रेशन तो अलग रखता ही था, मैं इलेक्ट्रोड अलग अलग रखता था। एक में कॉपर का, एक में जिंक का, ऐसे रख रहे थे। अब हम जो सेल लेंगे ना उनमें इलेक्ट्रोड सेम रखेंगे, अलग अलग कंसंट्रेशन पे रखेंगे, तो इन्हें बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। क्या बोलते हैं, हेडिंग लगाओ बेटा, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन है सेल। अब जो बेटा कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, तो सबसे पहले लिखो बेटा कंसंट्रेशन सेल के लिए लिखना लिखो सेल इन विच सेम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, सेल इन विच सेम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड, सेल इन विच सेम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड but with different concentration, but with a different concentration। कि सर मतलब कि मैंने बेटा दोनों तरफ ही जिंक लिया, दोनों तरफ ही क्या लिया, जिंक, दोनों को कनेक्ट कर दिया। इधर भी ZnSO4 का सॉल्यूशन है किसी कंसेंट्रेशन C1 पे, इधर है बेटा ZnSO4 का सॉल्यूशन किसी कंसेंट्रेशन है C2 पे। यहाँ पर भी अपना जिंक है, उधर भी अपना जिंक है, मतलब आपको ऐसे लिखाएगा जिंक सॉलिड कन्वर्ट होता है Zn2 प्लस में किसी कंसेंट्रेशन C1 पे, Zn2 प्लस किसी कंसेंट्रेशन C2 पे कन्वर्ट होता है Zn सॉलिड में। तो हमें पता है कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, पहले एनोड फिर कैथोड। कंसेंट्रेशन अलग होगी तो बेटा एक आपस में क्या होता है बेटा, पोटेंशियल भी सेल की सेल पोटेंशियल बदल जाता है ना, इनोड सेल तो नहीं बदलता लेकिन सेल पोटेंशियल तो बदल जाता है ना। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए ई सेल क्या आएगा बेटा, अलग अलग आएगा, क्लियर है। तो देखो बेटा ध्यान से, अगर मैं इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है तो मुझे पता है एनोड हुआ जिंक का, तो मैं क्या लिखूंगा कि एनोड पे क्या है, जिंक सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ है Zn2 प्लस किसी कंसेंट्रेशन है C1 पे। इसी तरह से Zn2 प्लस है किसी कंसेंट्रेशन C2 पे, दो इलेक्ट्रॉन लेके किसमें गया है बेटा, Zn सॉलिड में। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ऑल ओवर रिएक्शन क्या हो रही है कि Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ C2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ C1। अब बेटा मुझे पता, क्लियर है, अब C2 C1 हो गया। अब मुझे पता है ई नोट सेल निकालने का तो एक ही तरीका है बेटा, ई नोट कैथोड माइनस है, ई नोट है
एनोड, और दोनों का क्या लेना है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या लेना है। अब मुझे पता है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है, इसका भी कितना है, कितना आ जाएगा, 0। क्योंकि आप सेमी सेल ले रहे हो तो ई नोट सेल तो सारे कंसंट्रेशन सेल का 0 होता है, कितना होता है, तो फॉर्मूला लिख दो। अरे ई नोट के बाद लॉग भी होता है ना, log 1 क्यों होगा, C1 C2 सेम थोड़ी है, कंसंट्रेशन क्या है बेटा, अलग अलग है। तो लिखो पहले ये एक पॉइंट बना के लिख लो कहीं पर कि ई नोट सेल और ऑल कंसंट्रेशन सेल आर 0, ई नोट सेल फॉर ऑल कंसंट्रेशन सेल आर 0। तो आगे से मैं किसी कंसंट्रेशन सेल का ई नोट नहीं निकालने वाला हूं, तो जो ई सेल होगा वो क्या होगा बेटा, -0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट क्या है बेटा C1 और रिएक्टेंट क्या है C2, C1 बाई। अब देखो बेटा ध्यान से, कई बार क्या होता है कंपैरिजन में हमसे गलती हो जाती है, कई बार कंपैरिजन में क्या हो जाती है बेटा, गलती, एक C1 एक C2 है तो माइनस दे रखा है बाहर, पहले माइनस मत लो क्योंकि माइनस से उल्टे करने पड़ते हैं, पहले आप माइनस को ऐसा क्वेश्चन आए तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इसके लिए वैसे भी हमें पता है एन कितना है बेटा, 2, फुल सेल से नहीं दिखेगा, यहां से दिखेगा, एन कितना है, 2, तो -0.03 लॉग माइनस क्या प्लस C2 अपॉन C1। अब हमसे वो पूछता है कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, ई सेल बढ़ेगा C2 की बढ़ाने पर और C1 की घटाने पर, ऐसा क्वेश्चन पूछता है हमसे, सीधा सीधा क्वेश्चन होता है, न्यूमेरिकल भी नहीं पूछता कई बार। तो क्लियर है कि किसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, ई सेल बढ़ेगा। हमारी भाषा में ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन सेल। जैसे हमें इसी तरह का दूसरा सेल दे दिया कि पीटी प्लेटिनम H2 H प्लस किसी कंसंट्रेशन है C1 पे, साल्ट ब्रिज H प्लस किसी कंसंट्रेशन है C2 पे कन्वर्ट होता है H2 PT। हमारी भाषा में अब हमें पता लग गया है तो कंसंट्रेशन सेल है, सेमी इलेक्ट्रोड है, तो पहले वाले इसके ये वाला एनोड है तो एनोड का क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन, तो H2 किस में कन्वर्ट होगा बेटा, 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में। इसी तरह से नीचे वाले में क्या होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, H2 गैस में। अभी बेटा हमें H2 गैस का प्रेशर सेम दिया हुआ है, हो सकता है वो ये भी अलग दे दे तो अभी तो हम इसको तो C1 लिखेंगे और इसको, अब प्रेशर अलग नहीं दिया हुआ तो सेम मानेंगे, अलग दिया हुआ अगला वाला केस ले लेंगे, ठीक है। जैसे दोनों को जोड़ूंगा क्या आ जाएगा, 2H प्लस सॉरी C2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 2H प्लस C1 में, तो ई सेल क्या आएगा बेटा, -0.06, एन की वैल्यू कितनी है, 2, लॉग प्रोडक्ट C1 का स्क्वायर अपॉन C2 का स्क्वायर। अब बाहर ये 2 आ जाएगा पावर से और नीचे से 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ई सेल इक्वल टू -0.06 लॉग C1 बाई C2। अब मुझसे अगर पूछे किसकी कंसंट्रेशन से बढ़ेगा किससे घटेगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करके देख लूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा C2 ऊपर जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करके मैं ऐसे लिखूं कि -0.06 लॉग C1 माइनस लॉग, एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड -0.06 लॉग C1 प्लस 0.06 लॉग C2। बोलो ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ बोलो बेटा क्या करो, कोई दिक्कत है इसमें। अब बेटा मैं अगर इसको ऐसे लिखूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, -0.06 लॉग C1 -0.06 लॉग C2। बोलो कोई दिक्कत है। अब C1 किसकी कंसंट्रेशन है, H प्लस की, और H प्लस की अगर कंसंट्रेशन है तो माइनस लॉग C1 क्या होगा बेटा, पीएच। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.06 को तो अपन कॉमन ले लेते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, पीएच। पीएच C1 किसकी कंसंट्रेशन है बेटा, एनोड की, पीएच एनोड माइनस, इसमें से 0.06 तो मैंने बाहर ले लिया, माइनस लॉग C2 क्या लिखूंगा, पीएच, वो तो बाहर ले लिया ना बेटा मैंने, कैथोड। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, पीएच एनोड माइनस पीएच कैथोड। बोलो कोई दिक्कत है, आगे समझ में इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव किया है, पक्का, उतार लो बेटा इसे।
अब थोड़ा ध्यान से नेक्स्ट वन देखो कि अगर अपने पास एक इस तरह का सेल है, मतलब कंसंट्रेशन सेल ही बोलते हैं इसको भी। हमने क्या किया बेटा, एक HCl का सॉल्यूशन लिया। किसका सॉल्यूशन लिया? HCl का। इधर भी बेटा मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, इधर भी मतलब ऐसे में बना नहीं रहा, इसे अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा दिया, वही डब्बा वब्बा लगा के, प्लेटिनम ब्लैक लगा के। इधर से अपन ने हाइड्रोजन गैस को फ्लो किया किसी प्रेशर P1 पे या P2 पे। इधर से हमने किसी हाइड्रोजन गैस को फ्लो किया किसी प्रेशर P1 पे। तो क्या ये भी दो इलेक्ट्रोड हो गए? इलेक्ट्रोड तो हाइड्रोजन का ही है, लेकिन अलग कंसेंट्रेशन पे, अलग है। इलेक्ट्रोड तो भाई हाइड्रोजन का ही बना रखा है हमने। मतलब प्रेशर भी तो कंसेंट्रेशन टर्म की तरह ही है। सेम कंसेंट्रेशन सेल का मतलब क्या होता है? सेम इलेक्ट्रोड होना चाहिए, कंसेंट्रेशन अलग होनी चाहिए। तो आप अलग प्रेशर यूज कर रहे हो, मतलब एक तरह की कंसेंट्रेशन अलग यूज कर रहे हो। मतलब प्रेशर कंसेंट्रेशन मतलब उसी टाइप की बात हुई ना। इसके ऊपर प्रेशर सेल बोलेंगे तो अच्छा थोड़ा लगेगा, अलग अलग है तो वही कहानी। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो क्वेश्चन इसका, अपने क्वेश्चन कैसा लिखा है देखो ध्यान से लिखा है, Pt H2 किसी प्रेशर है P1 पे, फिर अपने पास लिखाएगा HCl, मतलब बीच में H2 लिखा हुआ है ना, H2 ऐसे लिखा आता है वो, P2 किसी कंसेंट्रेशन प्लेटिनम पे। इसमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा एक ही सेल में कर दिया ना काम का। सॉल्ट ब्रिज की जरूरत क्या है? आयंस वायंस यहीं डिफ्यूज हो जाएंगे अपने आप ही, आयंस बनेंगे तो इधर से इधर भेजने की जरूरत है नहीं है। तो इस सेल को कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत है नहीं है। आए समझ में? अब वो ऐसे भी लिख सकता था बेटा इसकी तरह, यहाँ पे एक दोनों को HCl कंसेंट्रेशन लिख देता, यहाँ P1 और यहाँ P2, तब हमें सॉल्ट ब्रिज चाहिए होता, तब हमें, इसके लिए तो कोई सॉल्ट ब्रिज है। अब हमें पता है एनोड की रिएक्शन ये है, तो क्या लिखोगे? H2 किसी प्रेशर P1 से किस में जा रहा है बेटा? 2H प्लस में, और दो इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है? कैथोड की रिएक्शन क्या होगी बेटा? कि H प्लस है, 2H प्लस किसी कन्वर्ट हो रहा है किसी H2 किसी प्रेशर है P2 पे। मिटाई देते, दोबारा लिख लेते हैं। +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है बेटा H2 किसी प्रेशर है P2 पे। जब दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा बेटा? H2 किसी प्रेशर P1 पे कन्वर्ट होता है H2 किसी प्रेशर है P2 पे। अब वही नोट सेल क्या होता है बेटा? E इक्वल टू -0.06 डिवाइडेड बाई, अब की बार n कितना आता है बेटा? 2 log P1 अपॉन ए। लेकिन आपने इन दोनों सेलों की देखो, ई सेल में डिफरेंस फील करो, देखो क्या है डिफरेंस, क्या है बेटा? कि बेटा एक में क्या है C1 C2, एक में क्या है C1 है C2, और एक में क्या है P1 P2। तो कंसंट्रेशन वाले सेल में n का कोई रोल है, जबकि प्रेशर वाले सेल में n का रोल है। या n का रोल है। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं मान लो इसमें बेटा जो n है वो कटेगा नहीं, देखिए इसका e आया ना, उसमें यहाँ डिवाइडेड में n नहीं है, क्योंकि 2 का पावर 2 आगे कट गया था, लेकिन इसमें तो नहीं कटा ना। सेम ही लोग सेल लिए हमने, एक में प्रेशर लिया, एक में डिफरेंट कंसेंट्रेशन लिए। अरे प्रेस बात सेल वही है, प्रेशर की टर्म में, अब की बार किसकी टर्म में? हाँ लेता तो बेटा बात हुई, तो ये n नहीं आता नहीं, ये देखो स्क्वायर के कारण कटा है, कंसेंट्रेशन में 2H प्लस है, यहाँ 2H प्लस है ही नहीं ना, H2 है। ये जो 2 कटा है वो इसके कारण कटा है, कंसेंट्रेशन की वजह से कटा है। प्रेशर में तो वो 2 आएगा ही नहीं ना, 2H प्लस आएगा तभी तो आएगा वो चीज, H2 में तो वही नहीं ना। तो थोड़ी सी क्या होती है, दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई बार क्या होता है बच्चे, तुम्हें ये याद होता है, तुम P1 P2 लिख देते हो सीधा ही, ठीक है ना? P2 बाई P1, सॉरी P2 बाई P1, क्योंकि प्रोडक्ट का P2 है ना। हाँ पूरा अलग है, लेकिन वो 2 वाले बात बता रहा हूँ कि एक तो 2 भी नहीं रखते ना। अब देखो नेक्स्ट वन, अगर मैं इसी सेल को ये करता, यहाँ प्रेशर आपको कह देता P1 और यहाँ प्रेशर कितना है? P2 है, तो यहाँ पर भी P1 आता और यहाँ पर है P2। तो मेन सेल रिएक्शन क्या होती? H2
एट प्रेशर P1 प्लस 2H प्लस एट कंसेंट्रेशन है C2 कन्वर्ट होता है 2H प्लस एच कंसेंट्रेशन C1 प्लस H2 गैस किसी कंसेंट्रेशन है प्रेशर P2 पे। तो हमारे पास E क्या आता है बेटा -0.06 डिवाइड बाई 2 log C1 का स्क्वायर इंटू P2 डिवाइडेड बाई C2 का स्क्वायर इंटू प्रेशर बदलता तो इस तरह से करता है कि नहीं करता? QPC सिखाया था मैंने क्लास में। इसमें बाहर भी नहीं आ सकता सीधा। आगे बात समझ में? तो देखो कुछ नहीं, आपको इसे याद करने की जरूरत नहीं है कि मैंने याद करना है, बस एक ही कंसेप्ट पे चल रहे हैं ना सारे सारे। आपको एनोड कैथोड लिखना आना चाहिए। क्या लिखना आना चाहिए? जिस दिन आप एनोड कैथोड लिखना सीख गए, सेलों को याद करने की जरूरत है नहीं है। चलो बेटा आगे लिख रहा है क्या? दो बेटा ध्यान से, सामने प्लेटिनम Cl2 गैस कन्वर्ट होता है Cl माइनस में किसी कंसेंट्रेशन C1 पे, Cl माइनस किसी कंसेंट्रेशन C2 पे कन्वर्ट होता है Cl2 गैस में प्लेटिनम। इसके बताओ फटाफट, खुद से करो फटाफट, स्पीडली। आगे ना कोई दिक्कत नहीं, बस प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस कर लो एक बार। बता देना एक बार। हाँ वो कई चीजें हैं बेटा उसमें जो होते ना, हाँ समझ गया ना, वो तुम्हें बता दोगे ना इनको दवाई लगाने पे कैसे काम करती है। चलो जी, क्या बात नहीं, इधर से बस बस अब बस। अब थोड़ा ध्यान से कि अपने पास क्या Cl2 Cl माइनस और Cl माइनस से Cl2। तो देखो अपने को इसमें कुछ ज्यादा खास करने की जरूरत नहीं है। अपने को क्या है बेटा कि पहले एनोड की रिएक्शन लिखनी है। एनोड पे क्या होता है बेटा, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तो Cl2 से Cl माइनस में तो रिडक्शन हुआ ना, तो हमें तो ऑक्सीडेशन लिखना था। तो इसका मतलब हमें ये लिखना था कि 2Cl माइनस किस में कन्वर्ट होता है बेटा, Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। क्लियर है? ये क्या है बेटा C1, ये क्या है बेटा C1, ये एनोड है। और कैथोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस से Cl2 थोड़ी है, Cl2 गैस से किस में कन्वर्ट होगा, 2Cl माइनस कंसेंट्रेशन है C2 पे। तो क्या हो जाएगा 2Cl माइनस C1 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2Cl माइनस है C2 में। तो हमारे पास E क्या आएगा -0.06 डिवाइड बाई 2 log C2 का स्क्वायर अपॉन C1 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं -0.06 log C2 बाई C1। ये यहाँ ये लाइन अब काम आती है। प्लेटिनम इधर लिखा है मतलब उसके आगे वाले का ऑक्सीडेशन हुआ है, लास्ट में लिखा है मतलब उससे पहले वाले का रिडक्शन हुआ। क्योंकि तूने इधर से यूं लिखा है Cl2 से Cl माइनस, ये तो रिडक्शन हुआ ना। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनोड पे ऑक्सीडेशन तो कराएगी ना, एनोड पे क्या करवाएगी। और Cl2 से Cl माइनस तो ऑक्सीडेशन नहीं है, उल्टा है ना। तो रिएक्शन तो ये होगी, क्योंकि अब तक हम जितना पढ़ते हैं वो केटाइंस के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम एक लाइन में चलते थे, सब कुछ सही चल रहा था।
इधर से इधर आया ऑक्सीडेशन दिख रहा था, इधर से इधर आया रिडक्शन दिख रहा था। अब ये एनाइन की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है? एनाइन की। तो तुझे तो ऑक्सीडेशन कराना है ना, तो रिएक्शन तो उल्टा लिखेगी यहां से भी। नहीं समझ में आया? भाई मुझे एनोड पे ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन कब होगा? लूज होंगे। तो क्या Cl2 से Cl माइनस में जाना ऑक्सीडेशन है क्या? रिडक्शन है। तो इसका मतलब तूने तो ये यूं लिखा है Cl2 से Cl माइनस, तो तूने सही लिखा है कि गलत लिखा है? अरे भाई ये सेल रिप्रेजेंटेशन में पहले एनोड लिखा जाता है। ऐसे मर्जी आगे सर उसको मैंने कहता लिख दिया, मौज करो। आगे बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल। वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल। वेरियस टाइप ऑफ हाफ सेल। सबसे पहले हेडिंग लगाओ बेटा, मेटल मेटल हाफ सेल। सबसे पहले लिखो, अबे चुप, लिखो मेटल मेटल हाफ सेल। हाँ लिख मेटल मेटल हाफ सेल। देखो मेटल मेटल हाफ सेल कुछ नहीं है बेटा, जो हम सेल पढ़ के आए थे उसका एक आधा पोर्शन, इसे हाफ सेल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? देखो सारे की सिंपल सी कहानी जो आप पढ़ के आए थे, अगर मैं इसमें एक जिंक लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा? और इसमें Zn2 प्लस भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? ZnSO4। तो तुम पढ़ के आए थे। अगर ये सेल एनोड की तरह काम करेगा तो कैसे काम करेगा? ऑक्सीडेशन होगा। जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा बेटा? जिंक 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में। अगर ये सेल कैथोड की तरह काम करेगा तो कैसे काम करेगा? जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होगा? जिंक सॉलिड में। अगर मैं ई नोड सेल निकालना चाहूं एनोड का, सॉरी ई सेल निकालना चाहूं एनोड का, तो क्या यूज करूंगा बेटा मैं? तो देखो वहां तो मैं क्या कर रहा था कि ई सेल यूज निकाल रहा था, तो ई सेल करता था मैं, ई नोड सेल लेता था। क्या लेता था? अब मैं तो इलेक्ट्रोड का सेल निकाल, किसका निकाल रहा हूँ बेटा? एक इलेक्ट्रोड का, सिंगल इलेक्ट्रोड का निकाल रहा हूँ। तो सिंगल इलेक्ट्रोड का तो बेटा सिंपल से क्या, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ पोटेंशियल भी किसका लूंगा? ऑक्सीडेशन का। क्योंकि वो तो ई सेल था ना, इस सेल में तो कैथोड माइनस एनोड किया हुआ था अपना, क्योंकि उसमें तो डिफरेंस था। यहाँ तो एक का निकाल रहा हूँ, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूंगा माइनस 0.06 डिवाइड बाई इसके लिए 2 लॉग प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, और रिएक्टेंट तो सॉलिड है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। इससे आगे जो चीजें आएंगी उनमें जरूरत पड़ेगी। यहां तक क्लियर है? इसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूं बेटा? ई कैथोड को, ये सिर्फ एक सिंगल सेल हुआ ना, ई नोट, यहाँ रिडक्शन लिखूंगा तो Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। क्लियर है? अगर मुझे ऐसे ही कैसे एजी का दिया होता कि यहाँ पे एजी का ये है और AgNO3 का सॉल्यूशन है, तो अगर मैं इसका तुम्हें पूछता एनोड का बता दो या कैथोड का बता दो, जो तुम्हें पसंद है। एनोड का बताओगे कैथोड का? कैथोड का। तो अगर मुझे एनोड बनाना, इसको कैथोड बनाना है, तो ये लो कैथोड सी, कैथोड बनाऊंगा तो यहाँ क्या आएगा बेटा? Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके किस में जाएगा? Ag सॉलिड में। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? ई नॉट कैथोड, ई नॉट Ag प्लस से Ag माइनस 0.06 अपॉन लॉग। अब इनको देखो, जो अपने जो नर्नस्ट इक्वेशन पढ़ी थी ना, वो लिटरली में ये सिंगल सिंगल थे, इनको जोड़ घटा के बनाए थे। क्लियर? अपने सीधा पढ़ लिया था वहां पे, है ना? तो पहले ये लिखो, फिर आगे वाली चीज पढ़ते हैं। चलो जी हेडिंग लगाओ बेटा, गैस आयन हाफ सेल। ये पहला था। दूसरा लिखो बेटा, गैस आयन हाफ सेल। हाँ, गैस आयन हाफ सेल। इसमें लिख दो बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको नहीं पढ़ाएंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ के आए ना अभी। नेक्स्ट लिखो बेटा मेटल, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट। मेटल लिखो, फिर लिखो मेटल इनसोल्यूबल साल्ट।
मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, उसके आगे लिखो एनाइन हाफ सेल। देखो बेटा ये सेल कैसा है कि हमने क्या किया बेटा, एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया। किसका इलेक्ट्रोड लिया? सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया, उसमें Cl माइनस का सॉल्यूशन डाला। तो देखो ये तो हो गया मेटल और ये हो गया एक एनाइन। अब एक चाहिए मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, तो हमने यहाँ पे इसके अंदर भर दिया बेटा इनसोल्यूबल AgCl। क्या भर दिया? AgCl सॉलिड। इनसोल्यूबल हुआ तो एक मेटल हो गया, एक मेटल इनसोल्यूबल साल्ट हो गया, और एक उसमें एनाइन है। एक उसमें क्या है? एनाइन। अब बेटा ये एनोड कैथोड दोनों की तरह काम कर सकता है, तो पहले अपन बात करते हैं कैथोड की तरह काम करते। हाँ आगे आएंगे, चिंता मत करिए, यही तो वेरियस टाइप है। अब थोड़ा ध्यान से कि हमेशा एक तो कैथोड ले सकते हैं एनोड, तो कैथोड पे तो रिडक्शन होगा, तो किसका करें? एक Ag और एक Ag प्लस है। AgCl सॉलिड में Ag प्लस है, तो Ag प्लस का Cl माइनस कुछ नहीं, Ag बस मेटल का साल्ट है। किसका साल्ट है बेटा? रिएक्शन मेटल की है। किसकी है बेटा? मेटल की। कुछ नहीं, बस आयन का काम बताते हैं अभी, तो वो तुम्हारे साथ ऐसे घूमता रहता है ना, वैसे बताता हूँ। देखो कैसे, देखो कैथोड क्या है बेटा, कैथोड पे क्या है? Ag प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ये Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनेगा बेटा? Ag सॉलिड। तो अब ध्यान से अपने इसको ऐसे लिखते हैं, हमारे पास था AgCl सॉलिड, क्या था? उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बना बेटा? Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस एक्वस। तो सॉल्यूशन में Cl माइनस की कंसंट्रेशन चेंज होगी, Ag प्लस जाने के बाद तो Cl माइनस तो आएगा सॉल्यूशन में। तो इसकी सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? देखो ध्यान से, E इक्वल टू E नॉट, ऑक्सीडेशन हुआ है तो AgCl से, सॉरी रिडक्शन, AgCl सॉलिड से, नॉट Ag प्लस से, AgCl सॉलिड से Ag सॉलिड माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग, बाकी सब सॉलिड है। अब देखो बड़ा ध्यान से, इसको थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। लिखने का तरीका क्या है? थोड़ा सा और है। हमें देखना है जो ये नौटंकी होती है ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, कहीं पे भी जाता है वो मम्मी के आसपास चिपका घूमता रहता है, मेरे हाँ ऐसे ही मम्मी जहां जाती है वहीं वो चला जाता है। जो एक पहले, बहुत पहले एक एड आता था, जब एक ये जो वोडाफोन थी ना, वो हच थी, उसमें एक छोटा सा कुत्ता होता था, वो आज बड़ा, जहां जाओ वो कुत्ता पीछे पीछे चला जाता था। तो जो Cl माइनस है ना, ये Ag के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? तो आप देखो उसको ऐसे लिखा जाता है कि Cl माइनस को कहीं नहीं लिखना, AgCl के पास में। किसके पास लिखना है? लिखने का भाई ये तो हमें लिखना आता है। अब Cl माइनस को लिखने का है कि AgCl के पास का है, तो जैसे हम आगे जगह पढ़ेंगे HgO, हम कोई और सेल पढ़ेंगे जैसे उसमें OH माइनस आया, तो वो किसके साथ बैठेगा? जिसके साथ से वो आया था। तो Cl माइनस किससे आया था? AgCl से आया था, तो उससे पहले लिख दो। अगर मैं ये सेल एनोड पे ले जाऊं, किस पे ले जाऊं बेटा? एनोड पे होता ऑक्सीडेशन, किसका होगा? Ag सॉलिड का होगा। तो Ag सॉलिड रिएक्ट करेगा Cl माइनस से और फॉर्म कर देगा AgCl सॉलिड प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इसका मैं सेल लिखूंगा तो E कैथोड, एनोड होगा ये, तो E एनोड क्या होगा बेटा? E नोट। अब की बार क्या होगा? Ag सॉलिड, AgCl सॉलिड माइनस 0.06 log 1 अपॉन Cl माइनस, ये तो लिख लेंगे। अब उसे Cl माइनस को देखना हो, यहाँ Ag के साथ, मम्मी के साथ रहेगा बच्चा। हाँ जी, पर सेल में Ag और AgCl की रिएक्शन है। किसकी है बेटा? सेल में Ag और इसी टाइप के मैं सेल लिखाता जा रहा हूँ ना। ये किसका? Ag और AgCl का आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, Ag और AgCl आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। Cl माइनस वो नहीं आ सकता जो मैंने डाला था, कौन सा बेटा? देखो सेल बाहर से हम इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करवा रहे हैं ना, आपस में सेल को कनेक्ट कर रखा है, तो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन रिएक्शन करेगा कौन रिएक्शन नहीं करेगा। हमने कोई इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ी करा रखी है कि Cl माइनस आ जाएगा। अरे ये या तो ये है या फिर ये है, दोनों एक साथ नहीं है। इसको किसी के साथ कनेक्ट किया, जब इसने कैथोड की तरह काम किया तो ऐसे किया, जब इसने एनोड की तरह काम किया तो ऐसे किया। अब इसके साथ दूसरा क्या कनेक्टेड है वो तुम्हारी मर्जी, किसी को कनेक्ट करो, हमने वो भी कनेक्ट नहीं किया। हम तो सिर्फ एक तरफा बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा?
और वाली भी एब्सोल्यूट या नॉट वाली सामने वाले पे जैसे मैंने कॉपर से जोड़ दिया तो कॉपर के सामने तो एनोड वाला होगा। अब एजी से भी नीचे का कोई यूज कर दिया जैसे गोल्ड, क्लियर है, तब का होगा ऑक्सीडेशन। तब इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो डिपेंडेंट ना आपने सामने। अब देखो बेटा ये कहानी क्या है कि बेटा ये वाली सिचुएशन में आप ध्यान से अगर अपनी कॉपी को उठा के देखोगे तो ई नोट एजी प्लस से एजी नोट इक्वल है बेटा ई नोट, ये अलग है। आपने अगर अपनी एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी है तो एजीसीएल सॉलिड का अलग दिया है उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसका मतलब जो मैंने जो पहले पढ़ाया है ना ये वाला सेल, ये हमने इसलिए पढ़ाया है कि देखो ये चीज तो एक सिंपल सेल है और ये क्या है बेटा मेटल इनसोल्यूबल साल्ट है। कौन सा है बेटा, दोनों अलग है। आप एजी प्लस आप कहोगे सर यहाँ पर भी तो एजी प्लस से एजी में क्या वो यूज कर लें क्या, नहीं वो यूजेबल है नहीं है ये अलग तरीके से चल रहा है। किससे चल रहा है बेटा, अलग है, इनसोल्यूबल है, क्लियर है, अलग तरीके से मतलब साल्ट में कन्वर्जन हो रहा है। मतलब यहाँ पे आगे चल के पढ़ेंगे केएसपी का भी कंसेप्ट आएगा, सोल्यूबिलिटी का भी रोल होगा ना यहाँ पे, क्लियर, वो अपन आगे चले सोल्यूबिलिटी आएगी। सोल्यूबल तो मतलब थोड़ा बहुत तो घुलता ही है, थोड़ा बहुत तो घुलता ही है, उससे सोल्यूबिलिटी का कंसेप्ट भी आएगा। किसका आएगा, अब देखो यहाँ से समझो, देखो ये सेल जो हमने पढ़ा है तो नॉर्मल एक सिंपल सेल है जो जिंक विंक का पढ़ते आए थे, एजी और एजी प्लस है, लेकिन ये वो चीज नहीं है। हमारे पास में साफ सुथरा लिखा है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिखाएगा कि एक सेल है एजी है, उसको एजीसीएल के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, एजीसीएल सॉलिड के उसमें सीएल माइनस आइन है, सीएल माइनस की कंसंट्रेशन से सेल पोटेंशियल कैसे वेरी करता है, अगर वो कैथोड की तरह यूज हो रहा है और वो एनोड की तरह यूज हो रहा है। घुमा फिरा के नहीं आएगा ऐसा कुछ। हो गया। अब देखो अपन ने एक का कैथोड एनोड सब पढ़ लिया, अब बाकियों का सबका कैथोड कैथोड या फिर एनोड एनोड पढ़ते जाएंगे, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो बेटा कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, ध्यान से इसको लिखो, इस सेल का पूरा नाम लिखो, क्या है, मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड क्लोराइड आयन हाफ सेल रिएक्शन। ये भी बेटा वही है, मेटल मेटल इंसोल्यूबल साल्ट एनाइन। देखो मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड और फिर क्या लिखा था, क्लोराइड आयन हाफ सेल। देखो हमने यहाँ पे एक मरकरी का इलेक्ट्रोड लगाया, किसका इलेक्ट्रोड लगाया, मरकरी का इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है। मरकरी का इलेक्ट्रोड ऐसे नहीं बनता, प्लेटिनम के साथ चिपका के बनाते हैं। मरकरी लिक्विड होती है ना, क्लियर है, मरकरी क्या है, लिक्विड है। अब तो बेटा ध्यान से, हमने इसमें डाल रखा है मर्क्यूरस क्लोराइड, क्या डाल रखा है बेटा, Hg2Cl2 सॉलिड, और हमने इसमें डाल रखा है Cl माइनस आइन। क्या उसकी कॉपी नहीं है, वहां Hg था यहाँ Hg है, वहां HgCl था या Hg2Cl2 और Cl माइनस आइन है। अगर मैं इसकी कैथोड की रिएक्शन कराऊं, किसकी रिएक्शन कराऊं बेटा, कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होता है बेटा, बेटा सॉलिड है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड भी क्या है, इनसोल्यूबल है। साल्ट लिया है तो मतलब सॉलिड लिया है तो इसका मतलब इनसोल्यूबल ही है। अब मुझे बताओ कैथोड पे क्या होता है तो क्या होगा बेटा, Hg2Cl2 का होगा, Hg तो पहले से रिड्यूस है, अरे Hg जीरो में है माता, तो Hg तो पहले से रिड्यूस है ना, क्लियर है। अब देख Hg तो जीरो में है, भाई मैंने वो रिडक्शन कराना है, किसका करा हुआ है, Hg तो पहले से रिड्यूस है। अब ये Hg2Cl2 है, मैंने इसको दो इलेक्ट्रॉन दिए, क्या मिलेंगे बेटा, 2Hg प्लस 2Cla माइनस। अब मुझसे अगर इसका ई सेल पूछा तो ई कैथोड क्या आएगा बेटा, ई नोट Hg2Cl2 कन्वर्ट हुआ है Hg में माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 log Cl माइनस का स्क्वायर,
तो मुझे पता है ये स्क्वायर तो कट कटा जाएगा आगे आगे, फिर भी मैं नहीं काट रहा, तुम खुद से देख लेना। अब Cl माइनस तो मम्मी के साथ ही रहेगा। आसान में लिखने का तरीका देखो इनको, क्यों कई बार इनका लिखने का तरीके में फंसा लेगा। ठीक है, ये कैथोड की होगी, एनोड की होती तो Hg का लिख देता, क्या लिख देता? Hg का। हाँ हाँ, Hg2 रिडक्शन हो रहा है ना बेटा, Hg+1 में 2 Cl माइनस पे एक Hg+1 में हुआ ना, तो +1 में तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो Hg+ को 2 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या मिल गया? Hg। क्या दिक्कत, मुझे दिक्कत बता, कैसे नहीं टूटता? कैसे टूटता है? Hg किस में टूटता है? Hg2 2Cl माइनस में, ऐसे ही तो ऐसे टूटता है ना। हाँ, अब मैंने तो रिडक्शन कराया तो 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो आयंस का टूटना हुआ ना। अब मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये किस में जाएगा? 2Hg में जाएगा ना। 2 + 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, न्यूट्रल हो गया। मैंने तो ये लिखा है 2Hg। अरे बात समझ में, लिखवाया तो वही है ना। टाइम थोड़ी हो गया, 5 मिनट और बस। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक ठीक। यहाँ तक समझ में आया बेटा सबको? नहीं नहीं, सॉल्यूशन Cl माइनस का नीचे Hg2 सॉलिड पड़ा है, नीचे क्या पड़ा है? हाँ, सॉलिड फॉर्म में। ये इस तरह से भाई, आपको सेम वही कहानी है, Hg2 सॉलिड की फॉर्म में पड़ा है, मरकरी का इलेक्ट्रोड लगा दिया, Cl माइनस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता होना चाहिए, इसका रिडक्शन हो रहा है, बस कहानी लिखो, फिर अब ये लिखना आना चाहिए बस, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है।